इंदौर के सुख समृद्ध कॉलोनी में रहने वाली महिला द्वारा सन 2020 में दुबई के होटल में मैनेजर के साथ प्रेम विवाह किया गया था। शादी के बाद से अब जाकर प्रताड़ित महिला को जिला न्यायालय से न्याय मिला है। बता दें कि इंदौर के सुख समृद्धि कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता द्वारा सन 2020 में जीवनसाथी.com की मदद से दुबई में रहने वाले संजय नामक व्यक्ति से शादी की गई थी। शादी के बाद संजय ने अपनी धर्मपत्नी को दुबई में बुलाया और दुबई में संजय उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करते हुए आए दिन मारपीट करने लगा था, जिसकी शिकायत महिला के 2 भाइयों ने की थी। जिसके बाद महिला दुबई से इंदौर पहुंची और यहां पर जिला न्यायालय में पति के खिलाफ पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। पूरे मामले में महिला की ओर से पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के कुनारे द्वारा बताया गया कि पीड़िता द्वारा दुबई सरकार सहित भारत के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के उपरांत महिला थाना इंदौर द्वारा मदद के बाद न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। याचिका के आधार पर महिला बाल विकास को पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में महिला को प्रताड़ित करने की बात सामने आई, जिस पर न्यायालय द्वारा महिला को न्याय देते हुए पति संजय, देवर आशीष, नयनतारा, शारदा सहित अन्य परिवारजनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये सुख समृद्धि कॉलोनी निवासी पीड़िता है। इनका जान पहचान सन 2019-2020 में जीवनसाथी.com के माध्यम से दुबई निवासी संजय छेत्री से इनकी परिचय हुआ था और सन 2020 में इनका विवाह हो गया। विवाह शायाजी होटल के अंदर हुआ था। शायाजी होटल में विवाह होने के बाद में ससुराल जन के अंदर, जिसमें सास पार्वती छेत्री, देवर आशीष छेत्री, नंदे तारा और शारदा छेत्री और एक नंदो प्रभात विश्वा के द्वारा इनको आए दिन परेशान किया जाता था। दहेज में कम सामान लाने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। इन्हीं सब परिणाम स्वरूप इसके पति ने अपने दुबई में बुला लिया, जहां पर पार्कस रेस्टोरेंट है, वहां पर जो वो बैंक मैनेजर, वो होटल का मैनेजर है, वहां बुलाया और वहां पर बुलाने के दौरान इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जैसे ही पीड़िता गर्भवती हुई तो उसके पति ने बोला कि दुबई में मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा या इलाज नहीं करा पाऊंगा, और वहां पर उसके साथ अत्याचार करने लगा। विदेशी संस्कृति के अन्य महिलाओं के साथ में उनके साथ खुलेआम आपत्तिजनक स्थिति में रहता था और पीड़िताओं को घर के बाहर निकल के सड़कों पर मारता था। कई बार पीड़िता ने वहां पर दुबई सरकार से भी इसकी गुहार लगाई थी, जिसके बाद कुछ दिनों तक उसका व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन बाद में उसने पीड़िता को जिला इंदौर के अंदर भेज दिया। इंदौर में सास ससुर सहित और अन्य लोगों के द्वारा पीड़िता से 60 लाख रुपए की मांग की गई। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता ने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पेश करा, याचिका पेश करी, जिसमें पीड़िता के गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने इसमें महिला बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट तलब करी थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर जिला माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमती सुरभि सिंह साहब ने इसके अंतर्गत पति संजय छेत्री, सास पार्वती, देवर आशीष, नंदन तारा और शारदा सहित एक नंदोई प्रभात विश्वा के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में प्रकरण पंजीबद्ध करा। इसी के दौरान पीड़िता ने महिला थाना इंदौर में भी रिपोर्ट दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसका जो उसके शैक्षणिक योग्यता के मार्कशीट हैं, दस्तावेज है, गाड़ी हैं और जितने भी गृहस्थ का सामान है, ये सब चीज़ें ससुराल जन नहीं दे रहे थे। तो इसने दुबई की सरकार को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सहित दुबई एम्बेसी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भी इसने अलग से शिकायत करी थी, जिसके उपरांत फिर पीड़िता महिला थाना इंदौर ने अलग से और मदद करते हुए पीड़िता को उसको पूरा गृहस्थी का सामान दिलाया। यह ऐसा पहला मामला है जिसके अंतर्गत दुबई एमिरेट सरकार सहित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी महोदय को जब शिकायत करने के उपरांत महिला थाना इंदौर ने इसकी आगे होकर पहल कर मदद करी। बताएं क्या हुआ था आपके साथ में जो आपने शिकायत दर्ज कराई थी? जी, मेरी शादी मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी और मतलब कि उसके बाद मेरे पति हस्बैंड दुबई से हैं, तो वहाँ से उनने इधर इंदौर में आके शादी की और फिर उसके बाद वो वहाँ पे इंदौर से दुबई चले गए। और फिर मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे दहेज की मांग करते थे और मुझे प्रताड़ित करते थे यहाँ इंदौर में भी। और मेरी जो सास है वो मेरे हस्बैंड को मतलब कि फ़ोन लगा के भड़काना, हम लोगों में मतभेद कराना और उनका जो ये सब घूमना फिरना, दूसरी लड़कियों के साथ है उसको सपोर्ट करना, इन सब चीज़ों को करते करते चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो मेरा बेबी हुआ तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, ना तो एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेना चाहते थे, ना कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे। उनका वहाँ पे जो भी उनका था दूसरी लड़कियों के साथ, उसके तहत उन्होंने ऐसे किया या क्या किया, ये उनका चीज़ है। और फिर मुझे यहाँ इंदौर भेज दिया उनने। यहाँ पे भी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते थे कि अपने 60 लाख रुपए लेके आ और या तो ये बच्चे को गिरा। और फिर मैंने मेरे दम पे, मेरी हिम्मत से मैंने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद भी ये लोग मुझे परेशान करते थे, मेरा सामान रख लिया था इन लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने महिला थाना में गई हूँ, वहाँ से मुझे सामान दिलवाया गया है
और मैंने यहाँ जिला कोर्ट में भी यहाँ पे अपना सारी शिकायतें करवाई है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वहाँ पे मैंने शिकायत की है, प्रेसिडेंट सर को की है। तो उसके बाद अब जाके ये यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मुझे मेरा सामान दिलाया गया है महिला थाना से। किस तरीके हमने इसके अंदर दिसंबर 2021 में घरेलू हिंसा की याचिका पेश करी थी। इसी के साथ में महिला थाना इंदौर में पीड़िता ने 17 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराने का भी महत्वपूर्ण बिंदु ये आया कि इसमें ये जितने भी आरोपीगण हैं, ये आरोपीगण कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिसके उपरांत महिला थाने ने कोर्ट पीड़िता की तरफ से पूरा अपना पक्ष रखा। तो जिला कोर्ट इंदौर ने कोर्ट नंबर 14 ने सभी आरोपीगण का गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। अच्छा, जब आपने बताया कि जैसा कि वो प्रेग्नेंट थी तो कुछ बच्चे अभी हाँ, इनको फिर जो इसके अंदर दुबई में रहने के दौरान इसके अंतर्गत पति क्या करता था, इसको बोलता था बच्चे को अबॉर्ट कर। इसने जब मना करा तो इसको इंदौर भेज दिया और इंदौर के बाद फिर इसको शिलोंग लगे। ऐसे दुबई के साथ में 2 अलग अलग मध्य प्रदेश राज्य सहित मेघालय राज्य में भी इसको ले जाकर प्रताड़ना कारित करी। बावजूद में चूंकि बच्ची ये पीड़िता ने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा और एक छोटे से बच्चे वीर क्षेत्री को जन्म दिया, जो भी वर्तमान में पीड़िता के साथ ही है। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।